नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। जो पीछे के 4 माइनर टेस्ट है उनका जो है पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे और आज अपने राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का जो दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर है वो कवर होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये 3 पुस्तकें जो वर्तमान में चर्चित है, इधर पुस्तक दी हुई है, इधर लेखक दिए हुए हैं। सबसे पहले मेरी संसार यात्रा जो है ये आपकी पंडित गिरधर शर्मा की है। किसकी है? पंडित गिरधर शर्मा की। फिर है आपका कि मरुधरा के प्रेरणा पुंज और ये है आपकी राव शिवराजपाल सिंह की। और फिर है अटल संस्मरण और ये आपकी अशोक टंडन की। तो जो सामने लिखे हुए उससे ही सुमेलित है ये। और ये पुस्तकें अभी जो है चर्चित पुस्तकें हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधर शर्मा की है, मरुधरा के प्रेरणा पुंज जो है राव शिवराजपाल की है, और अटल संस्मरण है आपकी अशोक टंडन की है। और एक बात और मैं बता दूं, अपन जो है कल शाम को मैंने क्लास डाली थी कृषि क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र है उसकी क्लास जो है कल शाम को अपलोड की गई थी, आप जाकर जरूर देखें। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है कि राजस्थान क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ये पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने मेजर 1 के, वैसे ये जो है पीडीएफ जो है पूरी डिटेल जो सॉल्यूशन है उसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले 4 टेस्ट वहां पर डाल दिए गए हैं। तो राजस्थान क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा में किया गया, जयपुर में। बिल्कुल सही बात है। और किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने। प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इन्होंने जो है किया था। फिर इस समिट की थीम जो है एआई सबकी पहुंच के लिए और सबके लिए रखी गई। बिल्कुल सही बात है। इस समिट की जो थीम है आपकी एआई सबकी पहुंच में और सबके लिए ये रखी गई है, सही बात है। फिर बात करें इस समिट के दौरान राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ भी इस जो है समिट के दौरान किया गया। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ए, बी व सी, तीनों सही है। फिर चलते हैं और आगे। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, नाम याद रख लेना, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। इसका अनुमोदन किया गया आपका 21 जनवरी 2026 को। 21 जनवरी 2026 को के अंतर्गत अचल पूंजी निवेश के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र, ध्यान में रख लेना कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में को सही सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आती है लार्ज श्रेणी, और लार्ज श्रेणी जो है इसमें 50 से लेकर 300 करोड़ तक है। बिल्कुल। फिर आती है मेगा श्रेणी जिसमें 300 से 1000 करोड़ रुपए तक है। बिल्कुल। फिर आती है अल्ट्रा मेगा जिसमें 1000 करोड़ से प्लस है। ये बात हो रही है विनिर्माण क्षेत्र की। अभी सेम चीज को सेवा क्षेत्र में भी बांटा है, यहां लिख देता हूं सेवा क्षेत्र, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में ये आंकड़े अलग है। सेवा क्षेत्र में जो लार्ज है वो है 25 से 100 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो मेगा आपकी वो 100 से लेकर जो है 250 करोड़ रुपए तक सेवा क्षेत्र में, और ये हो गई 250 करोड़ प्लस। मतलब ध्यान में रख लेना विनिर्माण क्षेत्र की ये है और सेवा क्षेत्र की क्या है? ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आपके देखो लग रहा है ना कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सुमेलित करना। मतलब करंट के क्वेश्चन भी आरपीएससी जो है ऐसे पूछने लग गई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें डेमो टेस्ट 2 फ्री दिए हैं और मात्र 49 रुपए में आपको नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसमें जो है डेमो टेस्ट फ्री। और इस हिसाब के ही क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। मेरे कहने पर डेमो टेस्ट देखें, जीवा स्टडी का खुद का अपना ऐप है और सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं। इसके अलावा आपके खेल का अलग से टेस्ट होंगे, बजट के अलग से टेस्ट हैं, जो आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट हैं। तो हर टेस्ट अलग से है, प्लस प्रैक्टिस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे कहने पर एक बार जरूर आप
परफेक्ट मॉक को विजिट करें, प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डेमो टेस्ट फ्री है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी विचार कर लेते हैं। सबसे पहले कि इस नीति के अंतर्गत माइक्रो श्रेणी के व्यापारियों को राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फीस का 75% पुनर्भरण करेगी। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 100 नहीं 75 होगा। फिर इस नीति के अंतर्गत केवल शराब कारोबारी, ऑटोमोबाइल डीलर्स व 20 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन निर्माता ही लाभ के पात्र हैं। तो ये तो सारे अपात्र हैं, पात्र नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए तक के सूक्ष्म उद्यमों पर 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो ए व बी सत्य नहीं है। ठीक है, फिर 1 करोड़ तक तो 6% जो है आपकी ब्याज सब्सिडी है। और बात करें 1 से 2 करोड़ के बीच की, 1 से 2 करोड़ के बीच की बात करें तो 1 से 2 करोड़ में ये सब्सिडी है 4% सब्सिडी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। फिर बढ़ते हैं आगे। 24 से 26 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहां पर है, कोलकाता में। कौन सी जूडो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में राजस्थान 2 स्वर्ण व 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीतकर चैंपियन रहा। बिल्कुल सही बात है। किसने क्या जीता वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करें साजन, खिलाड़ी का नाम है साजन, और दूसरे हैं आपके यश यादव, यश यादव। इन दोनों ने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। फिर बात करते हैं अपन दूसरी, वो है अतेश चतुर्वेदी, अतेश चतुर्वेदी। एक तो ये हो गए। ठीक है, दूसरा नाम है बबनूर सिंह, बबनूर सिंह। और तीसरा जो नाम है वो है आपका बबलदीप सिंह। इन्होंने जीते कांस्य पदक। ये नाम 5 याद रखना आपको, सभी जूडो के खिलाड़ी हैं। तो ये सही है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की तरफ से स्वर्ण बबनूर सिंह ने नहीं, बबनूर सिंह ने तो कांस्य जीता था, तो ये गलत हो गया। यश यादव जो है इन्होंने जरूर स्वर्ण जीता है, लेकिन बबनूर सिंह ने स्वर्ण नहीं जीता है, तो केवल ए सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 9 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जो होंगे यहाँ पर कि किन 2 शिल्पकार डिजाइनरों को संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया। मैं वापस बता रहा हूं, ऐसी लेवल के क्वेश्चन आपको परफेक्ट मॉक पर मिलेंगे। तो वो 2 जो आपके शिल्पकार थे उनका नाम याद रख लेना, धापा देवी और कविता चौधरी। कौन कौन थी वो, धापा देवी और कविता चौधरी। फिर राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए जोधपुर में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। तो यह बात जो आपकी बिल्कुल सही है, जोधपुर में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। फिर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अजमेर को वैसे कुछ नहीं मिलता है, यह मिलेगा किसको, फिर अजमेर की जगह यह मिला है आपका जयपुर को। जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये गलत है, ये सही है। तो केवल ए सही है इसमें, क्योंकि आपकी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला जयपुर में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में आमजन को जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न में से किस स्थान पर ऑर्गेनिक फूड पार्क की स्थापना नहीं की जाएगी। तो 3 ऑर्गेनिक फूड पार्क बनेंगे, जिसमें से एक जोधपुर में है, एक कोटा में, एक उदयपुर में। जयपुर में नहीं बन रहा है, ध्यान में रख लेना। वैसे जो है ये पहले के 4 माइनर टेस्ट है, उनका क्या सिलेबस, इसमें तो ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने माइनर टेस्ट में एकदम डिटेल से देख लिया है। कृषि क्षेत्र वाली क्लास को जरूर देखें आप, ठीक है, जो मैंने अपलोड कर दी है। फिर राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में डाटा उपयोग करने हेतु सीएम प्रमाण स्थापित किया जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है, तो सीएम प्रमाण जो है इसका पूरा नाम है आपका चीफ मिनिस्टर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस।
ये इसका फुल फॉर्म है, इसको जो है आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के अंतर्गत स्थापित 10 संकल्पों को विकसित स्तंभों के रूप में मानते हुए ये बजट पेश किया गया। पता नहीं 2047 के बजट पेश करके ये क्या कहना चाहते हैं, 27 पर ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, फिर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 150 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस राशि का प्रावधान किया गया। तो ये क्या है, असत्य है, 200 ना होकर 150 होगा। फिर जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बांसवाड़ा में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा क्योंकि आम बांसवाड़ा में होते हैं। अब है आपके राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर पर्वत चोटी राजस्थान लीलागढ़ उदयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, नागपानी राजसमंद में नहीं है, ये उदयपुर में। नागपानी कहां पर है, उदयपुर में, तो ये सुमेलित होगा। बब्बाई झुंझुनू में, और नाग पहाड़ी ये अलग है, नागपानी अलग है, नाग पहाड़ी है आपकी अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले केवड़ा की नाल जो है उदयपुर को सलूम्बर से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। पहले तो पता नहीं उदयपुर को कहां से जोड़ता था, राजसमंद से, लेकिन अब सलूम्बर से जोड़ने लग गया क्योंकि सलूम्बर नया जिला बन गया है। फिर अब बोराट का पठार जो राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, बिल्कुल सही बात है। और आपका उड़िया का पठार जो है, उड़िया का पठार यह है सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा, और बोराट का पठार दूसरा सबसे ऊंचा। ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, पहले देख चुके हैं इनको डिटेल से। फिर मुकुंदरा पर्वतीय क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी सतूर है, तो ये क्या आ गई आपकी जो है असत्य हो गया। सर्वोच्च चोटी जो है मुकुंदरा की वो है चंदवाड़ी। कौन सी, चंदवाड़ी। ये बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, पहाड़ियां उसकी सर्वोच्च चोटी है सतूर। चंदवाड़ी जो आपकी मुकुंदरा पर्वतीय क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है। फिर राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्यतः फलोदी और पोखरण क्षेत्र में, बिल्कुल यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, यहाँ पथरीला मरुस्थल है फलोदी और पोखरण में। कभी आप रामदेवरा जाओगे तो पता चलेगा, पथरीला मरुस्थल, रामदेवरा जाते हो तो फलोदी आती है इस साइड से, अपनी साइड से, चूरू साइड से, या इधर से जाते हैं कैसे भी जाओ वैसे फलोदी आती है। भले आप अगर दक्षिण राजस्थान से नहीं हो, अगर उत्तरी राजस्थान वाला कोई भी जाता है तो वो सारी की सारी जो है वहीं से जाते हैं। तो वहां पर आप देखते होंगे कि रेत के टिल्ले नहीं है, वो एक जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। फिर राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वाला जिला। वर्षा परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होगी जहां बारिश कम होती है, और ऑप्शन में बचते हैं फलोदी और जैसलमेर। तो ध्यान में रख लेना, इस बार फलोदी ने बाजी मारी है 2024 के अनुसार। वैसे जो है सर्वाधिक जैसलमेर में होती है, लेकिन रिपोर्ट 2024 के अनुसार फलोदी में है। ठीक है, फिर कोपेन के अनुसार जो छायांकित भाग है वो किसको प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, क्योंकि ये वापस सिलेबस अपना मेजर टेस्ट है। तो ये BS BWSW ये आपका BWHW, ठीक है, ये आपका यहां से स्टार्ट होता है ये वाला, ये BSHW, और ये हो गया आपका CWG, और ये हो गया AW। तो ये हो गया AW, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका निम्नलिखित में से बनास नदी के बाएं किनारे की नदियां हैं। अपने को देखो कोई मेन नदी होती है, उसके क्या होता है, या तो बाएं किनारे से कोई मिलता है या दाएं से। तो अपने को एक याद रख लेना है, मान लो कि दायां याद रख लो आप, क्योंकि दो ही नदियां दाएं से मिलती है, तो बायां अपने आप याद हो जाएगा। तो दाएं किनारे से जो नदियां मिलती है उनका नाम आपको बस याद रखना है। तो ये मिलती है बेड़च और मैनाल, ये दो दाएं किनारे से मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो कोठारी हो, मानसी हो, खारी हो, जो भी नदियां हैं, जो सहायक नदी है बनास की, वो सारी दाएं से मिलेगी। तो ये जो है आपकी दाएं से और ये दाएं से, ये दो दाएं से, तो ये हो गई बाएं से और ये भी बाएं से। तो C व D उत्तर हो जाएगा। तो आपको अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि एक याद रख लो कि दाएं वाली याद है तो बाएं वाली तो बच गई, वही है कि दाएं वाली कौन है, बेड़च मैनाल है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी सभी बाएं से है, चाहे वो कोठारी हो, मानसी हो, खारी हो, कोई भी नदी हो जो बनास की सहायक है, सब बाएं से है। फिर निम्नलिखित जिलों और जिलों को, ठीक है, नाम एक जैसा हो गया जिला और जिला, ठीक है, उनको युग्म को सही नहीं है वो बताना है। बूंदी में नवल सागर और फूल सागर है, बिल्कुल। धौलपुर में जो है, धौलपुर में कौन सी, तालाब साई और राम सागर। जयपुर में छापरवाड़ा और मान सागर, और पाली के अंदर बाल समंद और जो है जयसमंद नहीं है। बाल समंद है आपकी जोधपुर में,
कहां पर है? जोधपुर में। और जयसमंद नाम की 2 जिले राजस्थान में, एक तो अलवर जिले में है और एक जो नया जिला बना है, पहले तो उदयपुर में थी, अब सलूम्बर में है। कहां पर है? सलूम्बर में। ये 2 जिले हैं जयसमंद नाम की, तो ये असुमेलित हो गया। फिर निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन के प्रकार को पहचानिए। ये वन सर्वाधिक बांसवाड़ा वन खंड में पाए जाते हैं। ये वन 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान में लगभग 7.4% भूभाग पर पाए जाते हैं। और इन वनों का नाम क्या है? तो इन वनों का नाम आपका शुष्क सागवान के वन। यहाँ खास तौर पर तेंदू, ठीक है, खेर और समेल पाए जाते हैं। समेल, ये पौधे पाए जाते हैं। पहले मैं वनों को अच्छे से बता चुका माइनर टेस्ट में, क्योंकि मेजर टेस्ट को ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और कमी प्रदर्शित करने वाले जिले क्रम से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वनावरण क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पूछा है, प्रतिशत के हिसाब से नहीं। तो वृद्धि वालों को बता दूं, हमेशा वृद्धि वहां होती है जहां वन कम होते हैं, ठीक है। तो वन कम है आपके सीकर में, तो सीकर में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद में बाड़मेर में वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर अलवर में वृद्धि हुई है, फिर उदयपुर में वृद्धि हुई है। अलवर उदयपुर को बहुत बड़ी बात है कि वहां वृद्धि हो रही है वन होते हुए भी, ठीक है। फिर जो आपका है कि कमी कहां हुई है, तो कमी में सर्वाधिक है आपका 12, क्योंकि वन ज्यादा है तो कमी भी ज्यादा होगी। 100 से जो है 105, 100 से 200 होना मुश्किल होता है, लेकिन 1 से 2 होना आसान होता है। तो कम होते हैं वहां वृद्धि ज्यादा होती है। फिर अब 12 के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में जो है आपका अजमेर। और चलो यहाँ तो वन ज्यादा, लेकिन ये बीकानेर यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। बीकानेर में भी कमी हुई है, पता नहीं किस चीज में कमी हुई है, वैसे ही कमी है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक वृद्धि तो है आपकी सीकर और 12, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कमी वाला और वृद्धि वाला। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी में सम्मिलित जिले हैं। वापस बता रहा हूं मैं कि डिटेल से नहीं बता रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे 10 कृषि जलवायु प्रदेश को मैं पिछली जो माइनर वाली क्लास है उसमें देख चुका। अगर आप लाइन से देखते आ रहे हैं तो आपको पता भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जालोर, पाली, ब्यावर आंशिक और सिरोही आंशिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इधर जो है फसल दी हुई है, इधर जिला दिया हुआ है। मूंगफली, मूंगफली कहां पर होएगी सबसे ज्यादा? एक अनुमान लगाओ, बीकानेर में। बीकानेर का लूणकरण सर, कौन सा सर? लूणकरण सर। और लूणकरण सर से ये मतलब नहीं है कि यहाँ लूण या नमक होता है। ये लूणकरण जो राजा थे बीकानेर के, उनके नाम पर है। और ये जो है राजस्थान का राजकोट कहलाता है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है, ठीक है। गेहूं, गेहूं कहाँ हो सकते हैं आपके? तो गेहूं होंगे कहां पर? गंगानगर या हनुमानगढ़ में, लेकिन यहां होंगे हनुमानगढ़ में गेहूं। ध्यान में रख लेना, क्योंकि फिर कपास का भी नाम आ रहा है और कपास है आपकी गंगानगर में, ठीक है। थोड़ा गेहूं का ध्यान रख लेना, अपन गेहूं गंगानगर ही टिका देते हैं। फिर आपका आता है अलसी, और अलसी है सर्वाधिक प्रतापगढ़ में। तो जो जिस कलर से लिखा है उससे सुमेलित है। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे या आज शाम को कर लेंगे। और अपने पास जीवा स्टडी की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो एक टेस्ट आ रहा है आपके सामने क्लास के रूप में, वो भी आज आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। उससे आपको लेवल का पता चलेगा कि जीवा स्टडी का जो ऐप है परफेक्ट मॉक, उस पर रियल में ही कंटेंट मिल रहा है। क्योंकि आजकल 1500, 2000, 3000 रुपए से कम की टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही। वहां आपको मात्र 200 रुपए में 55 टेस्ट मिल रहे हैं जीके के। बहुत बड़ी बात है। एक बार जरूर आप परफेक्ट मॉक को विजिट करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।